अस्सलाम वालेकुम। आज का इदारिया राष्ट्र सहारा का इत्तेहाद के सफ़र का आगाज़ 2024 के आम इंतखाब से कबल अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशें अब आखिरी शक्ल लेने वाली हैं। आज जुमे को पटना में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में मुल्क भर की अपोजिशन सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं। जम्मू और कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूब मुफ्ती, तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन, बाया महास के डी राजा और दिबांकर भट्टाचार्य, तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, संजय सिंह, राघु चड्ढा जैसे लीडरान तो जुमेरात को ही पहुंच गए, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार जुम्मे की सुबह तक पहुंचने वाले हैं। नीतीश कुमार की क़यादत में होने वाली इस मीटिंग के तमाम शुरका भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ इंतखाबी जंग लड़ने की हिकमत अमली तय करेंगे। कांग्रेस समेत कई अहम अपोजिशन जमातें बीजेपी के ख़िलाफ़ इस इज्तिमा को हर कीमत पर कामयाब बनाने की ख्वाहिशमंद हैं। सीटों की तादाद और वज़ीर आज़म के ओहदे की उम्मीदवारी पर इत्तिफाक राय जैसे मामलात भी कांग्रेस और इस जैसी दूसरी पार्टियों के लिए सानवी दर्जा पर आ चुके हैं। उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह ये मीटिंग कामयाब हो और अपोजिशन जमातें कम अज़ कम किसी एक मुश्तरका प्रोग्राम पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं। लेकिन अपोजिशन की कुछ सियासी जमातें ऐसी भी हैं जो क़ब्ल अज़ वक्त लायानी और नामाकूल शराइत आयद करके इत्तेहाद के सफ़र को मंजिल से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। इनमें से इन सियासी जमातों में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती पेश हैं। मायावती ने तो अपोजिशन इत्तेहाद की इस कोशिश का बाकायदा मजाक तक उड़ाया है। उनका कहना है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए और मुंह में राम बगल में छुरी जैसे मुहावरे इस मीटिंग के शुरका पर सादिक आते हैं। मायावती का कहना है कि ये जमातें अवाम में मुश्तरका एतमाद पैदा करने में अब तक नाकाम ही हैं। उनका मकसद सिर्फ इख्तिदार हासिल करना है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर उनकी नज़रें टिकी हुई हैं, लेकिन ये पार्टियां यहाँ के अवाम ख़ासकर बहुजनों की अबतर हालत की बेहतरी के लिए कोई मंसूबा नहीं रखती हैं। ना उनके पेश नज़र महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, पसमानदगी, नाखानदगी, ज़ात पात की मुनाफरत और मजहबी जुनून व तशद्दुद वगैरह से निमटना है। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल तो अपने कुछ लीडरों के साथ इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तें भी आयद कर दी हैं और इन शर्तों की तकमील न होने पर मीटिंग के बायकॉट की धमकी भी दे दी है। केजरीवाल का कहना है कि मीटिंग में सबसे पहले मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा दिल्ली आर्डीनेंस पर बात की जाए और कांग्रेस राज्यसभा में इस आर्डीनेंस के ख़िलाफ़ आम आदमी पार्टी की हिमायत का ऐलान करे, वरना दूसरी सूरत में वो मीटिंग से वॉकआउट कर जाएंगे। ये वक्ती मफाद और तंग नज़री ही अपोजिशन इत्तेहाद की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इलाक़ाई पार्टियां अपने महदूद मकासद की वजह से कांग्रेस के साथ चलने को तैयार नहीं होती हैं और नतीजे में अपोजिशन मुनक़सिम रहता है और यही मुनक़सिम अपोजिशन आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी की कामयाबी की असल वजह है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी खैर से आज वो रियासतों में हुक्मरान हैं
اور اسے قومی پارٹی کا بھی درجہ مل چکا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ علاقائی مفاد سے اوپر اٹھنے میں ہچکچاہٹ کے شکار ہیں۔ یہی صورتحال بی ایس پی کی مایاوتی جی کی بھی ہے، لیکن یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ وقتی اور علاقائی فائدے کے پیش نظر ملک کے وسیع تر مفاد سے سمجھوتہ کر لیا جائے۔ آج ہندوستان کی سب سے بڑی ضرورت ایک ایسے اپوزیشن کی ہے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے متبادل کے طور پر سامنے آئے، لیکن انفرادی طور پر کوئی بھی سیاسی جماعت اس ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہی ہے، اور یہ صورتحال مسلسل 9 برسوں سے ہے۔ کانگریس نے ہر چند کی کوشش کی ہے، مگر مطلوبہ کامیابی سے وہ بھی کوسوں دور ہے۔ اب آج مختلف سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر ایک چیلنج کو قبول کرنے کی ہمت جٹا رہی ہیں، تو اسے وقتی مفاد سے مشروط کیا جانا کسی بھی حال میں مناسب نہیں ہو سکتا۔ 75 برسوں کے مسلسل سفر کے بعد آج ہندوستان کی جمہوریت کو آمریت اور اکثریت پسندی سے سخت چیلنج کا سامنا ہے۔ ملک کے آئین اور جمہوریت پر یقین رکھنے والی تمام قوتوں کا یہ مشترکہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ چیلنج اور مشکل کی اس گھڑی میں ہر چھوٹے مفاد سے اوپر اٹھیں اور مشترکہ طور پر اس کا سامنا کریں۔ اچھا، تو اب آئیے آج کے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین بھی سن لیں۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ مطالعہ دل کو زندہ اور بیدار رکھنے کے لیے ازحد ضروری ہے۔ غفلت ایسی لعنت ہے جو بندے کو خدا سے دور پھینک دیتی ہے۔ واس گوئی سے اس وقت تک بچتے رہو جب تک کہ تم خود پورے عامل نہ بن جاؤ۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔